झा ने बीजेपी पर दिल्ली के बच्चों का हक मारने का लगाया आरोप। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर आप और भाजपा में तकरार होती रहती है। पहले भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों को दिल्ली में बसाने का आरोप लगाया। अब आप की तरह से भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन दिया है। इस बात का आरोप किराड़ी विधानसभा के आप विधायक अनिल झा वस्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है। साथ ही भी कहा है कि बीजेपी सरकार दिल्ली के बच्चों का हक मारकर रोहिंग्या बच्चों को स्कूल में दाखिला दे रही है। विधायक अनिल झा ने कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली व देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस सरकार ने दिल्ली के बच्चों का हक मारा है और दिल्ली का साथ न देते हुए रोहिंग्याओं का साथ दिया है, जो आज के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने करावल नगर के स्कूलों में 10 रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन दिया है। भाजपा सरकार हमेशा रोहिंग्या लोगों के पक्ष में रही है, लेकिन आज बीजेपी सरकार एक्सपो हो गई है। अनिल झा ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो भाजपा मुझे गलत साबित करके दिखाए। अनिल झा की पूरी बात सुनिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को और देश की जनता को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। और मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि दिल्ली को और देश को अनस्टेबल करने के लिए केंद्र सरकार के जो दोयम मानदंड हैं, जो केंद्र सरकार ने डबल स्टैंडर्ड अपनी नीतियों के कारण से भारत के अंदर गफलत, दिल्ली के अंदर गफलत और अस्थिरता फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस पर हमारी कड़ी आपत्ति है। हम इस चीज़ का कड़ा विरोध भी करते हैं। अभी हमारी जानकारी में ये आया है कि दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में वहाँ के स्कूलों में 10 के आसपास रोहिंग्या स्टूडेंट्स को, रोहिंग्या जो यहाँ पर लाए गए, उनको एडमिशन दिया गया है। इन अवैध विदेशियों को, जिन्हें रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है, और रोहिंग्या क्षेत्र से ये संबंधित हैं या बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम से भी इनके बार बार भाजपा के प्रवक्ता या उनके पॉलिसी मेकर पुकारते रहे हैं। आज उनको एडमिशन दिया गया है। मैं चुनौती देता हूं, अगर जो मैं बात कह रहा हूं अगर वो गलत है तो वहां पर जो विधायक और जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो साबित करें कि ये गलत है। उन 10 जो स्टूडेंट्स को वहां जो एडमिशन दिया गया है, जो भारत के बच्चों का हक मार करके उनको एडमिशन दिया गया है, ये किस नियम और कायदे में आता है और क्यों दिया गया है। उसके बाद हरदीप पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो साफ साफ अपने ट्वीट पर भी कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं का वेलकम करते हैं, हम उनको भारत के अंदर स्वागत करते हैं, और जो टेंट्स में रह रहे हैं उनको टेंटों से हम शिफ्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों में। ये बकरवाला के आसपास जो फ्लैट्स है वहाँ पर जो है हज़ारों फ्लैट जो है उनको दिए जाएंगे। यानी कि भारत के जो गरीब है, दलित है, माइनॉरिटी है, उनकी चिंता छोड़ करके रोहिंग्यास की चिंता जताते हुए या उनका समर्थन करते हुए या उनको दिल्ली में बसाते हुए, देश के अन्य हिस्सों में बसाते हुए ये वहाँ के बच्चों के एडमिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारत के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली के जो गरीब क्षेत्र के बच्चे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के हैं, स्लम बस्तियों के हैं, आपका झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे हैं, उनकी चिंता को छोड़ करके रोहिंग्यास को लेकर के जो इतनी सॉफ्ट पॉलिसी या उनके समर्थन में जो केंद्र सरकार उतरी है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और जो 10 बच्चों का एडमिशन किया गया है,
मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से भी कहना चाहता हूं, उसके बारे में वो काउंटर चेक करें या आरटीआई डाल के भी पूछ सकते हैं। हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है और हमारे पास पुख्ता जानकारी है। इन 10 बच्चों का करावल नगर के स्कूलों में एडमिशन दिया गया है। केंद्र सरकार की सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस उनकी हैं, देश की खुफिया एजेंसी केंद्र सरकार की है। उसके बाद हजारों की संख्या में रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंच गए। हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, चारों तरफ से अस्थिरता फैल रही है। आखिर उनको केंद्र सरकार यहाँ पर क्यों बसाना चाहती है? उनके स्कूलों में उनको स्टैब्लिश क्यों करना चाहती है? उनको यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश क्यों करना चाहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है जो वो कह रहे हैं कि हाँ हम उनको वेलकम करेंगे, उनको यहाँ लाएंगे, उनको यहाँ बसाएंगे और उनको घर देंगे। जबकि दिल्ली के अंदर बेघरों की संख्या, जो गरीब बेघर हैं, जो भारतीय हैं, चाहे वो इसमें हिंदू है या मुस्लिम है या किसी भी धर्म से संबंधित है, उन सबके आवास की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन रोहिंग्या की इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका हमें बेहद खेद है। और मैं चुनौती दे रहा हूं, तीसरी बार ये कह रहा हूं, भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है या उसके जो नेता दिल्ली के हैं वो हमें बताएं। और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद में, सड़क पर और अपने संगठन में कुछ बात करते हैं और आपके मंत्री कुछ बात करते हैं और दिल्ली में उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ और तरीके से होता है। तो इस रोहिंग्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एडमिशन दिया गया है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और दिल्ली की जनता को और देश की जनता को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये एमसीडी के स्कूल है दिल्ली सरकार के। इस पे क्या मांग है आपकी? आप लोग क्या इसको लेकर? हमारा मानना है कि हमारे भारत के बच्चे जो है, भारत के जो वनवासी बच्चे हैं, भारत के जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, भारत के जो दलितों के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, भारत में दिल्ली में जो झुग्गियों में बच्चे रह रहे हैं, जो रीसेटलमेंट कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता हो ना दिल्ली सरकार को। इस तरह से जो घुसपैठियों के लोग आ रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, आखिर उस पर इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों केंद्र सरकार है? हमारी यही मांग है कि पहले प्राथमिकता भारतीय लोगों की हो, जो हिंदुस्तान के बासिंदे हैं, शहरी हैं, उनकी चिंता ज़्यादा पहले होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है रोहिंग्या को लेकर? क्योंकि रोहिंग्या जब यहाँ पर आए हैं, नेशनल लॉ वो सब उसकी वजह से यहाँ पर आए, तो क्या आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनको यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो बिल्कुल बंद की जानी चाहिए? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो रिफ्यूजीज को लेकर के जो पॉलिसी है वो तो केंद्र सरकार की है, लेकिन उसको आप एक तरफ कर दिया और भारतीय जो बच्चे हैं, जो दिल्ली के जो शहरी हैं, उनके एडमिशन, उनके कैरियर, उनकी जिंदगी के बारे में जो है हमें पहले सोचना है। जो इलीगल तरीके से एंटर कर गए हैं इंडिया में, हमारे गरीब लोगों का, हमारे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, उनके हकूक को मार करके ये सुविधा जो केंद्र सरकार उन रोहिंग्यास को दे रही है वो गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं भारत के जो पहले जो नागरिक हैं उनके बारे में चिंता पहले की जानी चाहिए। कल बीजेपी ने एक आरोप लगाया, जो बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक आरटीआई के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल का जो घर था, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 6 फ्लैग स्टाफ, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। हर महीने करीब 30-31 लाख रुपए उस पर खर्च हुए 2015 से 2022 के बीच। और जनता, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोहिंग्यास के ऊपर है ना, उनके बच्चों के ऊपर है। नहीं, इस पर जिस पर मैं अधिकृत हूं मैं उस पर ही बात करता हूँ। ये ट्वीट हुआ है हरदीप पुरी जी का, जो उस पर वो वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम रोहिंग्यास को सारी सुविधा देंगे और दिल्ली के अन्य बच्चों को, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके बच्चों को, जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, बहनें हैं, उनके बच्चों को, जो क्रिश्चियंस हैं या सिख हैं, उनके बच्चों को सुविधाएं नहीं देंगे। ये रोहिंग्यास को सुविधा देंगे जो इलीगल तरीके से लगातार हिंदुस्तान में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।